अजय आलोक जी, नीतीश कुमार की माफी क्या काफी है और इसके बहाने क्या इंडिया गठबंधन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? प्राची जी, आचार्य जी की पृष्ठभूमि गांव से आती है। आचार्य जी भली भांति जानते हैं कि गांव में हम लोग कहते हैं ना, बूढ़ा बाबा या बूढ़ा कक्का होते हैं, वो अपशब्द बोलते रहते हैं, लेकिन गांव वाले उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन मुखिया नहीं बनते हैं बूढ़ा कक्का। लेकिन गांव का मुखिया अगर गांव में अपशब्द बोलने लगे तो वो मुखिया में पद पे रहने लायक नहीं होता है। ये बात तो आचार्य जी मानेंगे बिल्कुल ना। मैं आज ये कह रहा हूं कि नीतीश जी ने जो काम किया, वो मैं एक बिहारी होकर कह रहा हूं कि पूरे बिहारियों का सर शर्म से झुक गया कि विधानसभा में नहीं, आचार्य जी सिर्फ विधानसभा में बोलने के बाद 2 घंटे के बाद उन्होंने विधान परिषद में इसका और विस्तार किया। जो उन्होंने विधानसभा में कहा वो कम था, उसका पूर्ण विस्तारीकरण किया विधान परिषद में। वहां माननीय राबड़ी जी भी मौजूद थी और उन्होंने ऐसे करके सर नीचे कर लिया, विजुअल्स है कि ये क्या बोल गए। ये उनके पीछे उनकी मंत्री लेसी सिंह बैठी हुई थी, वो मुंह छुपा रही थी, ये क्या बोल रहे हैं। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, डॉक्टर हूं। क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं इस विद्या को जो नीतीश जी सिखा रहे थे। लेकिन क्वाइटस इंटरप्टस को इतने अच्छे से पढ़ाई मैंने भी नहीं की अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट में। आज जितने डॉक्टर्स होंगे वो भी समझते होंगे, इतने अच्छे से एक्सप्लेन आज तक किसी टीचर ने किया ही नहीं। और एक्सप्लेन करने की जगह इनको विधानसभा और विधान परिषद मिलती है और उसको तेजस्वी कहते हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन दे रहे थे। सेक्स एजुकेशन के लिए बना हुआ है क्या विधानसभा विधान परिषद? और महिलाओं को तो लगता है कि किस ढंग से टारगेट किए, ये वही नीतीश कुमार हैं। मत भूलिए, ये वही नीतीश कुमार हैं जो महिलाओं के लिए शरद यादव से लड़ गए थे, उनसे उलझ गए थे कि महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है, राम मनोहर लोहिया के सपनों को पूरा करना है। उदयकांत मिश्रा जी की किताब में लिखा हुआ है उनके प्रिय मित्र के। लेकिन संगत का असर देखिए, ये होता है संगत का असर, कि संगत का असर हुआ तो महिलाओं को भूल गए। और इतनी घृणित बात कही है कि आज हर बिहारी का चेहरा शर्म से झुक गया। और क्षमा क्या होता है? फिर तो कोई भी आदमी कल को मर्डर करे, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे शर्म आ रही है, माफ कर दीजिए माफ। लेकिन आप अपने बातों को समझाने के लिए जिस तरह के शब्दों का संतुलन ले रहे हैं, आर्टिकुलेशन जो आपका हो रहा है, वो कतई से भी आपको विधानसभा के अंदर भी मीडिया के सामने भी जिस तरीके से माफी मांग रहे हैं मुख्यमंत्री, कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूं, अगर मुझसे ये गलती हुई है, ठेस पहुंची है लोगों को, तो मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी निंदा खुद कर लेता हूं। माफी तो मांग रहे हैं ना कम से कम मुख्यमंत्री। आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप लोग तो ऐसा भी नहीं करते। ये ऐसा है कि हम लोग ऐसा बयान ही नहीं देते हैं। या निकाल दीजिए कोई बयान ऐसा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का। माफी मांगने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं वो मुख्यमंत्री जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल में निकाल के देखिए तो ऐसे ऐसे अशोभनीय बातें उन्होंने 4-5 बार कही हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट्स और आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स भूल गए हैं, शब्दों का संतुलन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। और उनका मुख्यमंत्री पद पे बने रहना बिहार जैसे बड़े प्रांत के लिए, जिसकी आबादी 13.5 करोड़ है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। बिहार हित, देश हित और अपनी जो साख आज तक कमाई हुई है बची रही है, उस सब के लिए उनको तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। और वो नहीं देते हैं तो बिहार विधानसभा के प्रत्येक मेंबर को, सारे दलों के लोगों को उनका बहिष्कार करना चाहिए अगर महिलाओं के सम्मान में हो। एक तरफ हम है प्राची जी, 33% महिला आरक्षण हम देते हैं, महिलाओं का मनोबल बढ़ाते हैं, और एक तो दूसरा मुख्यमंत्री आज महिलाओं का सारा मनोबल और सम्मान, लेकिन सारी घटनाओं को आज आरजेडी भी याद कर रही है और आप पर कई आरोप लगा रही है अजय आलोक जी।